ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 20 फरवरी 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। बाबा बोले, बच्चों आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, संडे की मुरली तो पूरी शिक्षा भरी होती है। आपका एक एक शब्द शिक्षाओं से भरा होता है। आज संडे है बाबा। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 14 जनवरी 90। और बाबा आज तो आपने हमारे लिए कितनी क्लियर बात बोली और मुरली का हेडिंग भी क्या रखा कि पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। बाबा हर आत्मा तो कहती है कि अभी हमारा पुरुषार्थ और तेज हो और तेज हो, और मैं आत्मा भी यही चाहती हूँ कि मेरा पुरुषार्थ अभी कहीं ना कहीं ढीला है तो और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं। और बाबा आज तो आपने क्लियर कर दिया कि जो पुरुषार्थ में भी जो है ना, जो तीव्र गति का पुरुषार्थ होना चाहिए वो क्यों नहीं हो रहा। उसकी मुख्य दो बातें, छोटी छोटी तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन बाबा आज आपने मुख्य दो कारण बताए जिसकी वजह से तीव्र गति का पुरुषार्थ नहीं हो रहा। तो तीव्र गति का पुरुषार्थ करना है तो इन दो बातों को बहुत ध्यान रखना है। और उनमें बाबा आपने मुझे सबसे पहले जो बताया, पहले तो बाबा आपने हमें देखा, हम ब्राह्मण आत्माओं को देखा कि कितने तरह के पुरुषार्थी हैं। कोई तीव्र पुरुषार्थी है, कोई धीरे चलने वाला पुरुषार्थी है, और कोई तो बिल्कुल ही कम चलने वाला पुरुषार्थी है। तो फिर बाबा आपने इन तीनों तरह की स्पीड को देखते हुए ना हमें बताया कि जो कारण क्या है जो तीव्र गति फर्स्ट डिवीजन में नहीं आते। क्योंकि बाबा आप तो सबको एक साथ, सबको एक पढ़ाई पढ़ा रहे हो। जैसे लौकिक में भी एक क्लास में 40-50 स्टूडेंट होते हैं ना, और टीचर एक होता है, सबको एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन फिर भी वो 40-50 बच्चों में से कोई फर्स्ट डिवीज़न आता है, कोई मेरिट लिस्ट आता है, कोई मतलब पास ही होता है और कोई फेल भी हो जाता है। तो यहाँ भी बाबा आपने यही कहा कि फर्स्ट डिवीज़न वाले भी पुरुषार्थी हैं, सेकंड डिवीज़न वाले भी हैं, और सभी तरह के हैं आत्माएं। तो आज बाबा ने हमारा चार्ट चेक किया कि कौन किस किस स्पीड वाला पुरुषार्थी है। और चार्ट में भी बाबा ने ज़्यादा नहीं देखा, थोड़े से देखते ही 3-4 दिन का चार्ट देखते ही बाबा ने बता दिया कि बच्चा किस तरह का पुरुषार्थी है। बाबा सबसे पहले कहते हैं जो दो कमियां हैं ना, वो कौन सी मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमारा तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो रहा। और उसमें सबसे पहली कमी बाबा ने बताई संकल्प शक्ति की, जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। बाबा ने कहा जो संकल्प शक्ति हमारी है ना, सबसे श्रेष्ठ है। अब मैं आत्मा चेक करूं, जो बाबा ने कहा तो इसका मतलब मेरे संकल्प कहीं ना कहीं ढीले हैं। तो मैं अपने संकल्पों को चेक करूं कि मेरा संकल्प, एक एक संकल्प, एक एक सेकंड का संकल्प हमेशा पॉजिटिव और पावरफुल है। क्योंकि उस संकल्प को बाबा ने कहा यथार्थ रीति ना स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। अब जो संकल्प है इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं उसका टाइम टेबल ठीक नहीं है मेरे पास, जिसकी वजह से सबसे मुख्य कमी पहली ये है। और दूसरी कमी बाबा ने बताई कि वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति, समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी, कि मैं जो वाणी बोलती हूँ
वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इन दोनों में कमी का कारण क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा ये जो दो कमियां हैं ना, एक संकल्प की और एक वाणी की, हम इन दोनों में ना जो यूज करना चाहिए, इसको यूज करने में ना हम लूज हो जाते हैं। जिस तरीके से बाबा चाहता है ना कि ये कैसे यूज करने चाहिए, हम उसे ढंग से यूज नहीं कर रहे, जो बाबा का कहना है। तो मैं आत्मा चेक करूं कि कहां मैं गड़बड़ कर रही हूं, जिससे मेरा तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो रहा। पुरुषार्थ कर रहे हैं, बच्चे हैं जो तीव्र पुरुषार्थ करने वाले हैं, क्योंकि बाबा ने तो आज तीनों तरह के बच्चे देखे ना। अब मैं पहले अपने आप को चेक करूं कि मेरा बाबा ने जो चार्ट देखा मुझे किस नंबर पे ला के दिया। मैं आत्मा अभी अपने आप को देखती हूं तो अभी मेरा तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। मैं अपने आप से पुरुषार्थ में संतुष्ट नहीं, वैसे सब चीजों में संतुष्ट हूं। पुरुषार्थ जो होना चाहिए, जो बाबा चाहते हैं, मैं चाहता हूं नहीं, जो बाबा चाहते हैं ना, वो पुरुषार्थ नहीं है। तो अब जो बाबा चाहते हैं वो पुरुषार्थ हो, तो उसके लिए मुझे इन दो चीजों पे बहुत अटेंशन देना है, संकल्पों पर और वाणी पर। मेरा एक एक संकल्प पॉजिटिव हो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना वाला हो, और वाणी मेरी हर आत्मा के प्रति शुद्ध हो। बाबा कहते हैं ना, एक स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। तो मेरी वाणी पावरफुल हो, धीरे बोलूं, कम बोलूं और मीठा बोलूं। बाबा कई मुरलियों में कहते हैं ना कि जहां हम दो शब्दों को यूज करने से हमारा काम चलता है, तो वहां हम 20-30 शब्द ना बोलें। जो बाबा ने आज चार्ट देखा ना 3-4 दिन का, उसमें भी बाबा ने बस 3-4 दिन के चार्ट को चेक करते रिजल्ट में क्या देखा बाबा ने देखा कि 50%, आधा आधा है। संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता जो ना 50% आत्माओं का, तो 40%, और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा। अब बाबा ने देखा तो कोई गलत तो नहीं देखा, और हम नकार भी नहीं कर सकते कि नहीं बाबा ऐसा नहीं है, सच है बाबा। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे अब इसको ठीक करना, अपने चार्ट को। जहां मेरा 50 या 40% सही है और बाकी का जो व्यर्थ और बोल में गड़बड़ है ना, तो उसको ठीक करना। तो बाबा ने कहा तो सोचो जमा कितना हुआ, और अगर हमने 40% जमा किया और 60 व्यर्थ गया, तो हमारा जमा तो कुछ ही नहीं हुआ, बल्कि 20% और माइनस चला गया। भाई अगर 100 में से जो 100 मुझे कमाने चाहिए थे, पूरे 100 कमाने चाहिए, और मैंने सिर्फ 40 कमाए, 60 का नुकसान किया, तो 60 का जो नुकसान हुआ उसमें से 40 भी गए, तो 20 और नुकसान में चले गए। तो मैं तो इसका मतलब अभी तक माइनस में जा रहा हूं। और मेरे ऊपर तो जो 63 जन्मों का बोझा है, उसको खत्म करना, जो परतें एक के ऊपर एक परत चढ़ी हुई है विकारों की 63 जन्मों से, उनको कैसे ज्वालामुखी रूप से खत्म होंगी, वो पावरफुल योग से खत्म होंगी। और वो पावरफुल योग करने से पहले तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना है कि मेरा कुछ संकल्पों में व्यर्थ तो नहीं जा रहा, बोल में तो व्यर्थ नहीं जा रहा। पहले तो मुझे इन दोनों चीजों पे बहुत अटेंशन देनी है। तो मैं आत्मा आज से इन चीजों पे बहुत ज्यादा अटेंशन दूंगी कि मेरा बोल और मेरा संकल्प, एक एक संकल्प पॉजिटिव हो, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना वाला हो, और जो मेरा बोल है, कम बोलूं, धीरे बोलूं, मीठा बोलूं। बाबा ने कहा इन दोनों चीजों पे ना विशेष अंडरलाइन कर लो, डबल अंडरलाइन, कि मेरे जो दो कमियां हैं ना, बाबा ने बताई, जो मुख्य कारण तीव्र गति को पुरुषार्थ नहीं हो रहा मेरा तीव्र गति का, तो उसके जो दोनों कारणों के नीचे अंडरलाइन कि इनको मुझे ठीक करना ही है, बस इसी के ऊपर मुझे लग जाना है पहले। बाबा ने कहा जो व्यर्थ बोल है ना, सबसे ज्यादा नुकसान करता है। जो व्यर्थ बोल बड़े ते बड़ा नुकसान क्या करता है, बाबा ने आज बताया। एक तो सबसे पहले ना, जब हम व्यर्थ बोलते हैं, सबसे पहले तो अपनी एनर्जी समाप्त होती है, क्योंकि जो सारी एनर्जी है ना, वो व्यर्थ बोल में ही खत्म हो जाती है, खर्च हो जाती है। और दूसरा, समय व्यर्थ जाता है।
तो मैं ऐसे दो नुकसान अपने क्यों कर रही हूं? एक तो शरीर की एनर्जी भी खत्म और समय की बर्बादी भी। तो मुझे व्यर्थ बोल बोलना ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा इन पांचों को ही बाप दादा व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। अब कौन कौन से 5 पॉइंट बाबा ने आज बताए कि जो व्यर्थ बोल हैं, कौन कौन से? बाबा ने कहा नंबर 1 है सीमा से बाहर, व्यर्थ, लिमिट से परे हंसी मजाक। एक तो बाबा कहता है रमणीक होना है, लेकिन रमणीक कितना होता है? मर्यादा में, सीमा के अंदर। बॉर्डर पार नहीं करना। बॉर्डर पार करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। वैसे भी दुनिया में कहते हैं ना, बॉर्डर पार किया तो गोली लग जाएगी। तो यहां भी हर चीज लिमिट में करनी है। जो बाबा कहता है कि कितना रमणीक होना है, कि हर समय अपने आप को ध्यान देना कि कहां कितनी लिमिट में बात करनी है। बाबा ने ये कहा एक तो सबसे ज्यादा हंसी मजाक, क्योंकि दादी जान की तो कहती है, बार बार मुरलियों में भी आता है कि ज्यादा हंसना भी अपवित्रता है। तो हंसी मजाक भी लिमिट में, रमणीकता हो लेकिन कैसी हो? बाबा की श्रीमत के हिसाब से। दूसरी बात बाबा ने बताई टॉन्टिंग वे। जो किसी भी आत्मा के लिए मुझे टॉन्टिंग नहीं करनी है। अगर किसी आत्मा में कुछ भी है तो भी उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है, बड़े प्यार से समझाना है, कोई टॉन्टिंग नहीं करनी मुझे उसे। और तीसरी बात फिर बाबा ने बताई इधर उधर के जो समाचार इकट्ठा करके सुनना और सुनाना, ये भी बंद करना। अगर किसी आत्मा ने दूसरी आत्मा के लिए कुछ सुना रहा है, सबसे पहले तो उसको कहो भाई व्यर्थ नहीं, अच्छा ही सोचो, हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना। अगर किसी में कोई कमी भी है तो उसके लिए भी हमें शुभ भावना, शुभ कामना करनी है कि ये आत्मा भी बाबा का बच्चा है और ये भी ठीक हो जाए। बाबा इसको ऐसी बुद्धि दे कि ये सारा ठीक हो जाए। तो हमें किसी के बारे में भी उल्टा सुल्टा समाचार नहीं सुनाना है, क्योंकि जैसा हम सुनाएंगे ना वायुमंडल में वही फैलेगा और फिर वही दोबारा उसको और नेगेटिविटी में लाएगा। तो इसलिए हमें उसके बारे में भी पॉजिटिव सोचना है। फिर चौथी बात बताई कुछ सेवा समाचार और सेवाधारियों की कमजोरी का चिंतन, कि हम सेवा तो करके आए अच्छी, वो तो अच्छा पॉइंट मिल गया, हम बाबा की सेवा करके आए, लेकिन सेवा करने के बाद अगर मैं वो जो सेवा करने वाले आत्माएं हैं उनके बारे में मैं कोई कमजोर चिंतन करती हूँ, या भी उनको ऐसे करना चाहिए था, ऐसे किया, ऐसे होना चाहिए, कुछ नहीं। जो सेवा कराई बाबा ने कराई, जैसे की वैसे कराई। अगर कुछ 19-20 है भी सही तो बाबा बैठा है ना, तो उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। और फिर पांचवी बात बाबा ने बताई युक्ति युक्त बोल, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। तो मुझे बोल कैसे बोलने चाहिए? मुझे ऐसा कोई बोल नहीं बोलना चाहिए जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। मुझे जो ब्राह्मण बोलते हैं वही बोल बोलने चाहिए। मुझे उनसे हटके कोई बोल नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा एक एक शब्द दूसरी आत्माओं को सुख देना वाला हो, किसी को बुरा ना लगे, कोई ऊंची आवाज ना हो। तो मुझे हमेशा इन चीजों का, पांचों का ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। अब प्रैक्टिकल में भी देखो, कहीं कोई डेथ हो गई और वहां जाके मैं क्या बोलूं? तो बाबा ने इसलिए कहा ना कि हर एक जगह कि किस व्यक्ति से, किस समय, कैसा संगठन है, क्या स्थान है, क्या वायुमंडल है, तो उसको देखते हुए मुझे रमणीकता में रहना है। अगर कहीं कैसा है और वहां मैं रमणीकता से बोलता हूं तो वहां बोलना क्या है और बोल के आ जाता हूं, तो इसका बड़ा ध्यान रखना है। बाबा ने कहा अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है। ये दुनिया वाले कहते भी है कि ये हंसता अच्छा है, हंसाता अच्छा, लेकिन बोलता बहुत है। तो मुझे ऐसा हंसाना नहीं है किसी को भी। रमणीकता हो लेकिन बड़े प्यार से, बड़ी रमणीकता, दूसरों को अच्छा लगे कि अगर वो हंस भी रहे हैं, कम बोल में रमणीकता हो और समय को देखते हुए, संगठन को देखते हुए, स्थान को देखते हुए, वायुमंडल को देखते हुए ये काम करना। बाबा ने कहा जो बोल सदैव ऐसे हों जो सुनने वाले चातक हों कि यह कुछ और बोले, हम सुने।
शिवानी दीदी अगर 4 घंटे भी बोलती रहे ना, तो साइलेंस की कितनी होगी, पिन ड्रॉप्स में 4 घंटे सुनते रहेंगे और भी कहेंगे कि बोलते रहें बोलते रहें। तो ऐसे मेरे बोल हैं कि दूसरे व्यक्ति, दूसरी आत्मा बोले हाँ कुछ और बोलो, कुछ और मुझे बताओ। तो ऐसे बोल होने चाहिए, ना कि वो सोचे यार ये जल्दी खत्म करे प्रोग्राम और हम जाएं। तो उसको कहा जाता है अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते हैं, अनमोल महावाक्य थोड़े ही होते हैं। बाबा ने फिर कहा, बनाने वाला कौन? अगर इस स्मृति में रहो, बहुत सहज निरंतर योगी बन जाएंगे। सदा दिल में बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो तो निरंतर योगी हो जाएंगे। अब हमें बनाने वाला कौन है? स्वयं शिव बाबा, परमपिता परमात्मा, ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को बनाया। तो उसकी याद में रहेंगे, एक की याद में रहेंगे तो हम निरंतर योगी रहेंगे। सदा दिल में क्या रहेगा कि बनाने वाले बाप के गुणों के गीत गाते रहो, कि हम सदा बाबा के गीत गाते रहे। किसने बनाया मुझे? मुझे किसने चुना? स्वयं भगवान ने चुना। तो उनके निरंतर गीत गाएंगे तो हम निरंतर योगी बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, ऐसे कई बच्चे करते हैं, कहेंगे सारी रात जाग रहे थे, सुबह को नींद आ गई। वाह, एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे। एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं, एक तरफ सेवा की और दूसरी तरफ अमृत वेला मिस किया। बाबा ने कहा बैलेंस बनाना है। ऐसा नहीं रात को तो हम जाग जाग के सेवा कर रहे हैं और सवेरे अमृत वेला। अमृत वेला तो सबसे ज्यादा हमें पावर देने वाला है, जहां हमें मिलना है, जिससे हमारी शक्तियां बढ़नी है, जहां हमें पावर मिलनी है, जहां सारी शक्तियां और सारे गुण मिलने हैं, उसको छोड़ के हम सेवा करेंगे तो हमने तो अपना घाटा कर लिया। कमाई जो 100 रुपए होनी चाहिए, वो 100 रुपए कमाई तो की नहीं, बल्कि हमने जो है ना 10-20 रुपए के पीछे जो है ना और 80 रुपए का नुकसान कर लिया। तो बैलेंस जरूरी है। अमृत वेला कभी मिस नहीं करना। अमृत वेले तो हमने कमाई करनी है, वही कमाई इकट्ठी करके वही गुण और शक्तियां हमारे अंदर होंगी तो हम दूसरों को दे सकेंगे। तो मैं आत्मा चेक करूं कि कहीं गड़बड़ ऐसे ना हो कि मैंने सेवा तो कर दी रात भर जाग के, लेकिन सवेरे अमृत वेला झुटके ले रहे हैं। आज तो बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अमृत वेले बाबा टीवी में देखते हैं, क्या सीन देखते हैं। अमृत वेला मेरा बहुत पावरफुल होना चाहिए। अमृत वेले की कमाई ना मुझे कहीं भी छोड़नी नहीं है। मेरा अमृत वेला कितना पावरफुल है, मैं ये हमेशा ध्यान रखूं कि अगर अमृत वेला मेरा पावरफुल है, मैं अमृत वेले गुणों और शक्तियों से बाबा से वरदान लेकर भरपूर हो जाती हूँ, तो फिर मैं सारा दिन उसको सेवा में भी लगा सकती हूँ। क्योंकि बाबा तो कहता है जब तुम्हारे पास खजाने होंगे जभी तो तुम दूसरों को दोगे। तुम्हारे अंदर शांति की शक्ति का खजाना है, जभी तो बांटोगे। फिर बाबा ने कहा, जो साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है, जब चाहो तब लौट जाओ, जब चाहो तब चले आओ। और आपका विमान कैसा है? एवरेडी है ना, या कभी फोगी आती है, माया कभी रुकावट तो नहीं डालती है। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय धोखा मिल सकता है उस समय। तो बाबा ने आज फिर क्लियर कर दिया कि जो साइलेंस की शक्ति है ना, बहुत पावरफुल है। बाबा ने कहा जो तुम्हें जो चीज मिली है ना, तुम्हें साइलेंस की शक्ति मिली है और शुभ संकल्पों का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है, और उससे जब चाहो उड़ सकते हो। ऐसा विमान मिला है कि मैं आत्मा परम धाम में। बाबा ने कहा जो दुनिया में प्लेन बने हुए हैं ना, रॉकेट बने हुए हैं, वो सारा मौसम देखते हैं, मौसम की वजह से मौसम खराब है तो उड़ नहीं सकते। हमें तो किसी मौसम की चिंता नहीं, कुछ भी हो, कैसी कोई रुकावट का मतलब ही नहीं। फोगी है, मौसम खराब है, बारिश तेज है कि एरोप्लेन नहीं उड़ेगा जी, लेट हो गया। लेकिन हम तो 1 सेकंड में उड़ सकते हैं, कैसा भी मौसम हो कैसा। क्योंकि बाबा ने हमें क्या दिया? दिव्य बुद्धि, और मैं आत्माओं और 1 सेकंड में परम धाम में, और स्पीड भी कितनी तेज। तो मुझे ये चीजें तो समय पर धोखा देंगी नहीं। देंगी कब? जब मेरे अंदर अगर आलस्य होगा, तो मैं आत्मा चेक करूं कि मैं 1 सेकंड में उड़ जाऊं। कोई मौसम, कोई बहानेबाजी तो है ही नहीं मतलब यहाँ। फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं, ठीक है चल रहे हैं योग तो
लगा हुआ है, लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्ति है वह सब है। बाबा पूछ रहे हैं जो योग से प्राप्ति होनी चाहिए वो है। अगर योग की और प्राप्ति नहीं हुई तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब तो और गड़बड़ हो गई। बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी वर्षा भी अपनी है ना। आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक होगा तब जमा, तब देंगे ना। तो बाबा ने कहा कि जो हम योग करते हैं तो योग से हम अपने अंदर प्राप्तियां कर रहे हैं। मतलब योग से जो हमें भगवान से वर्षा मिलना है वो हमें मिल रहा है। और कौन सा वर्षा? कोई धन नहीं, गुण और शक्तियों का। जो लास्ट में जब हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो हमें सब कुछ मिल रहा है। तो मैंने इकट्ठा किया है। तो जब लास्ट में जो आत्माएं आएंगी, जिसको शक्ति चाहिए, किसको क्या चाहिए, उस समय वो हम दे सकेंगे। क्योंकि बहुत स्टॉक इकट्ठा करके रखना पड़ेगा। मेरे पास स्टॉक होगा तो मैं सबको बांटूंगी। फिर बाबा ने कहा ज्ञान के सब राज बुद्धि में स्पष्ट स्मृति में रहे, इसको कहते हैं राजयुक्त। बाबा ने आकर हमें कितना ज्ञान दिया, सारे राज बता दिए बाबा ने, आदि मध्य अंत का राज बता दिया। तो वो सारे राज जो है ना, राजयुक्त जब होंगे, हमारी बुद्धि में होंगे, तो उसको कहेंगे राजयुक्त। और सदा रचना बाप को याद रखना, इसको कहते हैं योग युक्त। ज्ञान के सारे पॉइंट बुद्धि में होंगे, स्पष्ट स्मृति में रहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? राजयुक्त। और जो सदा रचना बाप को याद रखना, इसको कहते हैं योग युक्त। तो सारा दिन मैं बाबा की याद में रहूंगी तो इसका मतलब मैं योग में हूं। और बाबा के जो ज्ञान के पॉइंट हैं वो मुझे याद रहेंगे तो मैं राजयुक्त भी हूं। बाबा ने कहा तो जो ज्ञानी और योगी आत्मा है उसके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त है। जो आत्माएं ज्ञानी भी और योगी है तो उसका हर कर्म जो स्वतः ही युक्ति युक्त होगा। बाबा ने कहा युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म, उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। जिस समय जो संकल्प चाहिए वही होगा। जो बाबा ने दो कमियां बताई कि कौन से बच्चों में जो तीव्र पुरुषार्थ की कमियां हैं तो उनको कैसे ठीक करेंगे। तो बाबा ने यहाँ क्लियर कर दिया कि जो हमारे अंदर संकल्प की कमी थी, शक्तिशाली नहीं थे, और वाणी की, तो यहाँ बाबा ने क्लियर कर दिया कि हमें क्या ज्ञान और योग में रहना है। मैं आत्मा कितना ज्ञानी तो योगी आत्मा बनी हूँ, और कर्म भी स्वतः युक्ति युक्त हो जाएंगे। और बाबा ने कहा युक्त युक्त का अर्थ सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म होंगे उसके, और उसके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। जिस समय जो संकल्प चाहिए वही चलेगा। तो अब मैं आत्मा चेक करूं कि मेरा सारा काम इस हिसाब से हो रहा है। फिर बाबा ने आज वरदान दिया। फिर बाबा पार्टियों से भी मिले आज बाप दादा। फिर वरदान में बाबा ने आज कहा कि मास्टर नॉलेजफुल भाव, दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भाव। अब कैसे मास्टर नॉलेजफुल बनेंगे? स्वयं शिव बाबा नॉलेजफुल और मैं उसका बच्चा मास्टर नॉलेजफुल। तो अब मुझे क्या करना है? तो मुझे सबसे पहले बाबा ने कहा जो दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। जब हमारा दृढ़ संकल्प होगा ना, तो वो जो संकल्प है ना, मैंने एक बार दृढ़ संकल्प किया कि मुझे ये करना ही है, तो वो मेरे भाग्य को भी निश्चित कर देगा। फिर बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए ना कि ब्रह्मा बाबा फर्स्ट नंबर के कौन? श्री कृष्ण बनेंगे। तो ऐसे मुझे भी फर्स्ट डिवीजन में आना है ना, तो दृढ़ निश्चय तो करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा कहते हैं ड्रामा में ना हर एक बच्चे को यह गोल्डन चांस है। अब ड्रामा पहले नहीं होता, ड्रामा बाद में बनता, लेकिन उससे पहले हर एक बच्चे को बाबा ने गोल्डन चांस दिया हुआ है। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन देना है तो नंबर आगे ले सकते हैं। क्या क्या अभ्यास करना है कि मैं कौन हूं? मैं फर्स्ट डिवीजन में आने वाली आत्मा हूं, तो मुझे कितना अभ्यास करना है। और अभ्यास भी क्या करना है कि बाबा ने कहा इसलिए जो मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। बस मैं कौन हूं?
परम पिता परमात्मा शिव बाबा नॉलेजफुल है और मैं उसका बच्चा मास्टर नॉलेजफुल हूँ। और सदा करना क्या है, साथ के अनुभव को बढ़ाना है। साथ के अनुभव को कि मैं सारा दिन बाबा के साथ हूँ, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरे साथ है, बस यही अनुभव। क्योंकि जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान बाप होगा तो उसके आगे माया पेपर टाइगर हो जाएगी। जब मैं भगवान के साथ सारा दिन बिजी रहूंगा ना, माया आएगी देख के भाग जाएगी। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा कि स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ, बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। अब स्वयं को क्या बजना है, पहले मैं आत्मा अपने आप को समझूं कि मैं कौन हूं, स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ। और जो ये नाटक है ना, दुनिया में जो क्या चल रहा है, नाटक चल रहा है, और इसमें मैं अपना जो भी पार्ट बजाऊं इस सृष्टि मंच पर, मेरा हर पार्ट बहुत अच्छा कैसा हो, हीरो पार्ट हो। जैसे हीरो फिल्म में बजाता तो ऐसे मैं भी, मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूं। मेरा हर कर्म, मैं जो भी कर रहा हूं उससे किसी भी आत्मा को नुकसान ना हो, कोई भी आत्मा दुखी ना हो, हर आत्मा सुख का अनुभव करे, ऐसा पाठ बजाऊं मैं। और बाबा भी खुश हो उस पाठ को देखकर। ओम शांति। अब हम सब चले फरिश्ते विश्व ग्लोब पर। बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व की आत्माओं पर जा रही हैं। सारे विश्व की आत्माएं सुख शांति आनंद प्रेम और पवित्रता से भरपूर होती जा रही हैं। और मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। और मैं आत्मा अपने हर संकल्प पर और वाणी पर बहुत बहुत अटेंशन दे रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।